फिर सेट्स में अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो एक ऐसा सेट जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में सभी सेट्स को कंटेन करे, तो ऐसे सेट को हमेशा यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन आ गई, अ सेट in the given context in the given context that contains all other given sets is called a universal set। इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो रेफरेंस के लिए एक सेट उठाया ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। फिर एक सेट बी लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स अपने पास गिवन है 1 2 एंड 3। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो सेट ए है सेट बी को कंप्लीटली कंटेन करेगा। तो अब गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो सेट ए है वो सेट बी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होगा। तो हियर सेट ए एक्ट एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट बी। तो यहाँ पर सेट ए सेट बी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेट ए सेट बी का सुपर सेट भी हो गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल उठाते हैं जिसमें सेट ए अपने पास गिवन है 1 2 3 अप टू 10, यानी कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स अपने पास दिए गए हैं। फिर सेट बी दिया गया है 2 3 5 एंड 7, और सेट सी अपने पास दिया गया है 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में मतलब यहाँ पर तीन सेट्स अपने पास ए बी एंड सी दिए गए थे। सेट ए में पहले 10 नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, सेट बी में सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, और सेट सी में अपने पास पहले 5 इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर गिवन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सेट ए सेट बी एंड सेट सी का सुपर यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ पर सेट ए सेट बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा होगा। तो हेयर सेट ए is a universal set for sets B and C। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन एंड उस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स अपने पास दिए गए। फिर अगर इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो जो सबसे कॉमन सिंबल यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट के लिए दैट इज यू। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया, सिंबल यू इन स्टैंडर्ड used to denote the यूनिवर्सल सेट। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज डायग्राम या फिर वैन डायग्राम, या इसका एक और नाम है यूलर वैन डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स के डायग्राम या फिर वैन डायग्राम, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज यूलर वैन डायग्राम। तो सेट के इस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो अब इसमें होगा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमेशा एक रेक्टेंगल के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूनिवर्सल सेट represented by a rectangle that contains
that contains all possible other sets। फिर नेक्स्ट, किसी भी नॉर्मल सेट को एक ओवल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनी अदर सेट, एनी अदर सेट इज represented by a circle or oval symbol। तो रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिए यूज किया जाएगा, साथ ही साथ ओवल या फिर सर्कल अदर सेट्स के लिए यूज किए जा रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर यूनिवर्सल सेट की बात की जाए तो यूनिवर्सल सेट सभी सेट्स को कंटेन कर रहा होगा। तो अब अगर यहाँ पर इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखा जाए तो एक यूनिवर्सल सेट और फिर इसके अंदर, मतलब ये तो अपने पास यूनिवर्सल सेट हो गया, फिर इसके अंदर अपने पास कोई भी एक सेट ए दिया गया है। और फिर फर्दर एक और एग्जांपल उठाते हैं जिसमें ये तो अपने पास हो गया यूनिवर्सल सेट, और फिर उसके बाद इसमें आ गया अपने पास सेट ए एंड सेट बी। हो गया सेट ए एंड सेट बी। फिर एक और एग्जांपल उठाते हैं इस पर बेस्ड, तो तीन सेट्स की ही बात कर रहे होंगे। तो एक तो अपने पास हो गया यूनिवर्सल सेट, फिर एक सेट ए हो गया एंड एक सेट बी हो गया, मगर इन सेट्स ए एंड बी में कोई भी कॉमन पोर्शन देखने को नहीं मिला। अब पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि यूनिवर्सल सेट दो से ज्यादा, इनफैक्ट तीन सेट्स को कंटेन करे, तो उसमें डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तीन सेट्स कंटेन थे, इसको कहते हैं सेट ए, नेक्स्ट आ गया सेट बी एंड ये अपने पास लास्ट में सेट सी दिया गया। तो ये फिलहाल था अपने पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट।